जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपने नीट पास कर लिया है, आपकी रैंक बहुत ही जो है नीचे आई है, तो आपका दूसरे क्या ऑप्शन है, आप कौन से अच्छे कोर्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। या फिर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है फिर भी आप जो है कुछ अच्छे कोर्स चूज कर सकते हैं। आपको मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ही आपको रहना है। तो अगर आपको दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको इंडिया में जॉब करना है या आप बाहर भी जॉब करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है चूज कर सकते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन या BUMS, BHMS, या बहुत सारे इवन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे जो टाउन्स है, वहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है, सारे लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन तो लोग गवर्नमेंट जो है इनको जो है ब्रिजिंग कोर्स करा के इनको एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस ये लोग कर सकते हैं। जो एक MBBS डॉक्टर कर रहा है ये लोग भी वही काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप इस कोर्स के बाद अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जो है इंडस्ट्री में आ सकते हैं। इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि आपको मेडिकल राइटिंग हो गया, आपकी जो है क्लिनिकल रिसर्च हो गया और फार्माकोविजिलेंस हो गया। इन सारी जगह पे बहुत ज्यादा डिमांड को बोलते हैं मेडिसिन डॉक्टर्स की, बिकॉज एक अगर वो MBBS को हायर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सैलरी मांगता है ना, और वो छोड़ के चला जाता है ना एज कम्पेयर टू लोग, तो वो लोग जो है इन लोगों को प्रिफर करते हैं कि इन लोगों को हायर कर लिया जाए। और अगर आपको और भी कुछ करना है तो फिर आप लोग मास्टर डिग्री कर सकते हैं इसका जो है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर या जो है फार्माकोविजिलेंस के अंदर, ये ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको जो है ये कोर्स करने के बाद भी। और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप जो है कुछ भी लाइक आयुष जो एक सिस्टम है, लाइक आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, है ना, ये सारे कोर्सेज आप जो है आप कर सकते हैं। और अगर आपको जो है विदेश में जाना है तो फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे कोर्स बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1 पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 6 साल का कोर्स है 12th के बाद। इस कोर्स करने के बाद आप जो है इंडिया में ज्यादा स्कोप नहीं है, अभी न्यू जो है ये कोर्स है वहाँ पर, विदेश में इसकी बहुत ही डिमांड है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद आप डायरेक्टली आप PhD कर सकते हैं विदेश से, जैसे कि आप US चले जाइए, कनाडा चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया आ जाइए। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद ही एक फार्मडी हूँ। तो जो है आप जो है यहाँ पर डायरेक्टली आप PhD कर सकते हैं या फिर आप जो है मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जैसे आपने जो है MPH के बारे में सुना होगा, आपने जो है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, है ना, तो ये जो और IIPH और जितने भी इंस्टीट्यूट है, ये सारे जो है मेडिकल वालों को ही एडमिशन देते थे पहले जो है MBBS वालों को, मगर MPH के अंदर जो है आप भी एडमिशन ले सकते हैं। जो टॉप कॉलेजेस हैं इवन जो पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर लोग MBBS MD के बाद MPH करते हैं 1 साल का। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, आपने बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो भी है, तो वो लोग करते हैं। तो आप लोग भी वो कोर्स कर सकते हैं। MPH 1 साल का होता है, कुछ जगह पर 1.5 साल का, कुछ जगह पर 2 साल का। तो बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है इंटरनेशनली, अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं फॉर्म डी के अंदर और आपने जो है बहुत ही अच्छा स्कोर किया है अगर GRE में, तो आपको जो है US में एडमिशन मिल जाएगा, और वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ में। और अगर आप ये फॉर्म डी नहीं करना चाहते हैं और फॉर्म में इसमें आप नहीं आना चाहते हैं, इस कोर्स के बाद फिर आप जो है फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, है ना, ये क्लिनिकल रिसर्च, इन सारी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में होता है, तो ये सारी जगह पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है, नर्सिंग में एक नंबर 1 पे रख रहा हूँ आपको, जो हाईली डिमांडेड अगर कोर्स है ये पूरे वर्ल्ड में। मैंने यहाँ पर देखा कि यार बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग जो है डेंटिस्ट्री किए हुए हैं BDS इंडिया से, या BUMS या BAMS किए हुए हैं, या इवन जो फार्मेसी किए हुए हैं, और वो लोग जो है यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में आके MSc कर रहे हैं नर्सिंग में 2 साल का या 1.5 साल का। उसके बाद बोले जो रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे और वो जो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो पिछले अगर आप 10 साल से देखें, पिछले लास्ट 10 साल से और अभी आने वाले 10 साल में भी जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर इसकी बहुत ही डिमांड है। तो नर्स का काम सिर्फ जैसे कि इंडिया में हम लोग इतना प्रेस्टिजियस काम नहीं माना जाता है नर्स का, तो और फीमेल का ही वो माना जाता है कि फीमेल ही करती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेल्स भी बहुत ज्यादा नर्सेज होते हैं और नर्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आप जो है ऑपरेशन थिएटर में या और दूसरे सेक्टर्स में जो है तो मेल नर्स भी होते हैं। तो आप लोग जो है नर्सिंग कर सकते हैं। नर्सिंग में हाईली रिकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आपको बहुत ही अच्छा जॉब चाहिए और आपको PR चाहिए, तो नर्स जो है बहुत ही हाईली डिमांडेड है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, UK में और जो है US में। इवन जो है ये सारे कोर्सेज में जो है ना, इवन MBBS से बेस्ट कोर्स है। अगर आपको बाहर आना है और आपको जो है विदेश में आना है, तो बहुत ही शॉर्ट और जो है कम पैसों में ये कोर्स करने वाला है। बाकी फिर आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं या जो है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं ना। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप जो है कुछ पैसे आपके खर्च होंगे, मास्टर डिग्री आपको करना आना होगा, तो ये सब के बाद आप MPH करें या जो है आप MBA कर लें हेल्थ केयर मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग ये चूज कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ फार्मेसी भी होता है ना, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी से बेटर है फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 साल का, तो आप उसको करें। उसके बाद जो है आप लोग ये सारे कोर्सेज आप जो है कर सकते हैं। तो क्या है, मैंने अभी एक
पढ़ रहा था कि जो 8 लाख लोगों को जो है नीट में ग्रेजुएट में ये अराउंड 7,80,000 करीब, मगर जो सीट्स हैं सिर्फ 80,000 सीट्स हैं हमारे इंडिया में। तो अभी क्या होगा, या तो आप पैसा दीजिए बैकडोर से आप सीट लीजिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या नहीं और आप नहीं ले सकते हैं तो फिर आप इन सारे कोर्सेज में चूज कर लीजिए। अभी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने ये अच्छा नहीं किया, मतलब इतनी सीट्स को पास नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब अगर 80,000 सीट है तो कम से कम 2 लाख आप पास कर दें ना, 1.5 लाख आप पास करें, 2 लाख पास करें तो उसमें से लोगों को मिल जाएंगे। आप इतने लोगों को पास कर दिया और दूसरे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप जो है MBBS करने आप विदेश जा सकते हैं। जैसे कि अगर चाइना अगर आप जाएंगे तो चाइना में फिर आपको जो है MCI को टेस्ट देना पड़ेगा, या आप रशिया जा सकते हैं, बहुत ही सस्ता कोर्स होता है रशिया में, कजाकिस्तान में, है ना। मगर इन सब के बाद करने के बाद आपको जो है MCI स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी और फिर आपको जो वहाँ पर उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टफ इतना ईजी नहीं है। और अगर आपको वो टेस्ट नहीं देना है, जैसे कुछ एग्जामिनेशन कंट्रीज है आपको US से करना है, कनाडा से करना है या ऑस्ट्रेलिया से करना है, उसके बाद आप जो है डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में भी एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और US, कनाडा और UK में भी। तो इन कंट्री से करने का बहुत ही बेनिफिट है, मगर फीस थोड़ा सा हाई है और जो है स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ही चांस कम होते हैं अंडर ग्रेजुएट में। तो अगर आपको स्कॉलरशिप अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो है मास्टर्स और PhD ही तक जाना पड़ेगा। तो ये सारे कोर्सेज के बाद जो है ना, अगर आपको मेडिकल नहीं मिला इंडिया में कोई बात नहीं है, आप यहाँ विदेश में आइए और यहाँ आपका स्वागत है। मतलब बहुत ही मतलब आपको बहुत ही इज्जत मिलेगी, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।